नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल द बर्निंग केसेस श्रृंखला के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। एक अपराध निगाह में आता है और पुलिस जी जान से उसकी तहकीकात में जुट जाती है। एक के बाद एक संदिग्ध सामने आते हैं और एक लंबी फहरिस्त तैयार होती है और सबूतों और गुनाहों की बिना पर आरोपियों के चेहरे तय होते हैं। पर किसी अपराधी को सजा दिलाने के लिए सिर्फ इतना ही काफी नहीं है, जरूरत है उनके पुख्ता होने की, वरना सबूतों और गवाहों के जरा कमजोर होने से अपराधी को सजा दिलाना मुश्किल हो जाता है और वकीलों के दांवपेच और चतुराई के कारण कई बार तो लगभग नामुमकिन हो जाता है। क्योंकि हमारी न्याय प्रणाली का भी यही मानना है कि बेशक 100 गुनहगार छूट जाएं पर किसी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। आज हम आपको मुंबई के एक ऐसे ही केस से रूबरू करवाने वाले हैं जहां पुलिस की तहकीकात में यह सामने आया कि 5 लड़के अपहरण और कत्ल के दोषी हैं। और सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि पीड़ित का परिवार और मीडिया भी यही मानता है। लेकिन सबूतों के अभाव के कारण इन 5 को अदालत में दोषी साबित नहीं किया जा सका। इस केस के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे अपहरण और हत्या जैसे मामलों के दोषी भी अदालत में निर्दोष साबित हो जाते हैं। हेलो बॉस। मुझे बहुत डर लग रहा है। आपने जो मेरी माँ के फर्जी साइन किए थे, अगर बैंक में किसी को पता चल गया तो? पता तब चलेगा जब तू डरेगा। कॉन्फिडेंस दिखा, समझा? अच्छी शक्ल लेके जाओ उधर। कपड़े पे गुस्सा काहे को उतारता तू? कपड़े पे नहीं, अपनी किस्मत पे गुस्सा उतार रहा हूँ। तेरे को क्या लगता ऐसा गधा मजदूरी करके तेरा किस्मत पलट जाएगा? सोच अगर टाटा अंबानी तेरी जगह यही कर रहे होते तो आज किधर होते? अन्ना तू तो कढ़ाई कटाई सब जानता है, तो उसका इस्तेमाल करना सही जगह पे सही टाइम पे। क्या बोलता है, चलेगा? सुन, तू 10 मिनट इधर ही रुक, अपन आते हैं। हाँ ठीक है भाई। और ये गहने सही माल हाथ लगाया आज। फटाफट इधर से निकल, चल। अब एक बड़ा हाथ मारते हैं ना। बड़ा हाथ मारने के लिए अपने को संगत भी बड़ा चाहिए ना, समझा? आप मुझे 1000 रुपए का दे दो। ये थैंक यू। हेलो रेहान, तू किधर है? हाँ मैं उधर ही है, गेम जोन पे। कम फास्ट, आई एम वेटिंग फॉर यू। ओके बाय बाय। क्या बात है? क्या सफाई से मोबाइल मारा है तूने? बॉस आप ही से तो सीखा है। अच्छा, अगर एक गुनाह नजर से चूक जाए तो अपराधी की हिम्मत दुगनी हो जाती है और यही हुआ था अरिंदम और उसके दोस्तों के साथ। पकड़े ना जाने ने मानो उनके अपराधी होने की गारंटी कर दी थी, उनके हौसले और उनकी आपराधिक महत्वाकांक्षा को बढ़ा दिया था। धोखाधड़ी, चोरी चकारी को ये पैसा कमाना कहने लगे थे। पैसे के लिए कुछ भी करने पर आमादा थे और शायद यही वजह थी कि छोटी सी उम्र में भी ये मंझे हुए अपराधियों की तरह से पेश आ रहे थे और गुनाह के दलदल में जाने का कारण भी बेहद अफसोसजनक था। सिर्फ अपनी अय्याशी को जिंदा रखने के लिए ये अपराध पर अपराध करने को तैयार थे।
हाँ, तुम लोग किधर हो? अरे नहीं आ सकता यार, अम्मी कल ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई है, घर से निकलना बहुत मुश्किल है। अरे सुमेश सुनना, तुम लोग गेम जोन के वहाँ पे ही हो ना? हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, बाय बाय। अबू, दोस्तों से मिलने जाना है, थोड़े पैसे चाहिए। ले ले पर्स में से जितनी चाहिए। थैंक यू अबू। अबू, और वो मैं गाड़ी लेके जाऊँ? मैं ज़्यादा दूर तक नहीं जाऊँगा, सिर्फ गेम जोन तक ही जाना है। 1 घंटे में वापस आ जाऊँगा पक्का, प्लीज़। जा। थैंक यू अबू। अब्बू, अम्मी रूम से मुझे यहाँ क्यों कॉल कर रही है? तो मैं उसको फोन उठा नहीं रहा हूँ ना, तू फिक्र मत कर, तू जा, मैं देख लाऊं। बाय अब्बू। अपन बोलता है ना, अपन को किधर ही जाने की जरूरत नहीं, सारे शिकार अपने को इधर ही मिलने वाले हैं। आपकी सही है। हाँ ये ले, तू बना लिस्ट बना। बॉस, हाँ वो विवेकानंदा का नाम भी अपने लिस्ट में डाल दो ना। बड़ा माल है क्या है बॉस? सुमित, ये दोनों कौन है? सुनीता दुग्गल अपनी कस्टमर है बॉस, बहुत बड़ा माल है। अच्छा, डाल दो ना। हाँ, और ये सुमित, मगर बॉस इसके पास सेकंड हैंड कार है, कोई फायदा नहीं। अपन इधर उधर के लोगों का लिस्ट क्यों बना रहे हैं? कुबेर का खजाना तो अपने सामने ही घूम रहा है। मतलब समझा नहीं। मतलब ये, हाँ वो देख, कुबेर का खजाना। परफेक्ट बॉस, है ना? अपना हीरा हीरो लाल, इसके बारे में अपन लोगों ने तो एकदम सोचा ही नहीं है। बिल्कुल। ये लिस्ट में तो अपनी नंबर 1 पे होने को मांगता है। हाँ? तो डाल दो 1 नंबर पे इसका नाम। हाँ, परफेक्ट है बॉस, परफेक्ट है। हीरो हीरो लाल है अपना। हाय, कैसा है रे? कैसा है? मस्त। क्या बात है, तेरा फेस तो बड़ा ब्लश कर रहा है और मुंह से हाय हाय है। गर्लफ्रेंड का सीन है क्या? है? अबे ओए, ये शर्मा क्यों रहा है? कौन है वो? सोशल साइट वाली? हाँ, उससे ही तो मिलने जा रहा हूँ। क्या बात है? अच्छा तुम लोग यहाँ रुको, मैं उससे मिल के आता। अरे तेरी गर्लफ्रेंड अब बन गई है, हम लोग को कम से कम पार्टी तो दे। हाँ? क्या बोलता है? हाँ? पार्टी तो बनती है यार। तू आएगा इधर, हम लोग तेरा वेट करेंगे। बोल। आता हूँ, मिलने दे पहले। चल चल, क्या बोलता है? हाँ? कैचे? यकीन मानो, मैं सब ठीक कर लूंगा। एक मिनट, बेटा बोलो। हेलो अब्बू, मैं फ्रेंड्स के साथ नाइट आउट के लिए जा रहा हूँ, कल सुबह जल्दी घर आ जाऊंगा। ठीक है। आदिल, क्या हुआ आदिल? आदिल बोलो, बोलो क्या हुआ?
अब हर बात की फिक्रमंद हो रही होगी ना, और तुम भी उसे हर बात बता रहे होगे। मुझे पता है, मुझसे झूठ बोल के उससे मिलने गए थे, अपनी गलती की माफी मांगने गए होगे ना, रूठी होगी तो मनाना तो पड़ेगा ही। देखो तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई, मैं समझा था। गलतफहमी? मैंने तुम्हें और उसे अपने ही कमरे में अपने ही बिस्तर पर रंगे हाथ पकड़ा है, और तुम मुझे कह रहे हो मुझे गलतफहमी हुई? तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई ना ऐसे करते हुए? मैं तुम्हारे बच्चों की माँ हूं, तुम्हारे वजह से अस्पताल गई, लेकिन फिर भी तुम इसके साथ। मैंने तुमसे पहले ही कहा था आदिल, ये औरत तुम्हें कभी नहीं समझेगी, पर तुम हो कि मेरी कोई बात नहीं सुनते। तेरे बेटे को हमने अगवा कर लिया है, उसे अगर वापस देखना चाहता है तो 2 करोड़ रुपए का इंतजाम कर। क्या कौन रहा? अम्मी, आप बाहर क्यों आए? कुछ चाहिए होगा तो मुझे बता देती ना। अभी तबीयत थोड़ी ठीक है, चलूंगी फिरूंगी तो अच्छा लगेगा। चाय पीने का बहुत मन कर रहा है। अच्छा ठीक है, आप बैठ जाओ, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। हाँ बेटा बोलो। पैसे का इंतजाम किया? कौन बोल रहा है? ये क्या वाहियात मजाक है? रिहान को फोन दो। देख रिहान अब तक तो ठीक है, पर अगर 2 करोड़ का इंतजाम नहीं हुआ ना तो खराब भी हो सकता है। बकवास बंद कर। जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? इंट्रोडक्शन बाद में देना, पहले पैसे का इंतजाम कर। एक मिनट। मैं कैसे मान लूं कि रिहान तुम्हारे पास है? बात कराओ मेरी उससे, बात कराओ। हेलो। किसका फोन था? किस पे चिल्ला रहे थे? क्या हुआ अब्बू? हेलो, ठीक तो हो ना तुम? तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं? ये लोग बोल रहे हैं कि तुम्हें किडनैप किया लोगों ने। बेटा कहाँ हो तुम? हेलो। क्या हुआ रिहान को? बताइए कहाँ है रिहान? वो रिहान को किसी ने किडनैप किया है। अम्मी, जब पहली बार आपके पास रैंसम कॉल आया तब क्यों नहीं आया आप हमारे पास? सर एक्चुअली फ़ोन रेहान की फ़ोन से आया था, तो मुझे लगा कि कोई मजाक कर रहा है। फिर दोबारा जब रेहान के फ़ोन से फ़ोन आया तो मुझे कुछ शक हुआ। मैंने कॉल बैक करने की कोशिश की तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। कॉलर ने 2 करोड़ रुपए कब और कहाँ लाने के लिए कहा आपसे? जगह तो नहीं बताई सर, सिर्फ पैसे तैयार रखने के लिए बोला है। रेहान निकला कितने बजे था घर से? तकरीबन 8 बजे निकला होगा। उसके दोस्त गेम जोन में उसका इंतजार कर रहे थे, उन्हीं से मिलने गया था। उसके बाद उससे कोई बात हुई? हाँ उसके बाद हुई ना। हेलो अब्बू, मैं फ्रेंड्स के साथ नाइट आउट के लिए जा रहा हूँ, कल सुबह जल्दी घर आ जाऊँगा। रेहान गया कैसे था? मेरी गाड़ी लेके गया था। मतलब आपकी कार लेके गया हो? रेहान की उम्र 16 साल है और आपने उसे कार ड्राइव करके ले जाने दिया। आप जानते हैं ये एक तरह का क्राइम है। इतनी लापरवाही कर कैसे सकते हैं आप? सॉरी सर। अच्छा बाय द वे, रेहान पैसे कितने लेके गया था? कितने लूँ? पता नहीं कितने लेके गया। मतलब आपको इतना तो पता होगा कि आपके पर्स में कितने पैसे थे? एग्जैक्टली पता नहीं सर, तो काफ़ी सारे थे। मतलब रेहान अगर आधे पैसे भी लेकर गया तो भी उसके पास काफ़ी पैसे रहे होंगे। उसके दोस्तों के बारे में बताइए, शायद उनसे कुछ पता चले उसके बारे में। वो सर उसके दोस्तों को मैं जानता नहीं। एक आध दूसरा वो नाम है उसका, वो अरिंदम अय्यर, और एक है वो सोमेश घटक। ये 2 दोस्त हैं। कदम सर, रेहान का फ़ोन सर्वेलेंस पे डालो। उसके कॉल रिकॉर्ड से सोमेश और अरिंदम इसका नंबर और एड्रेस पता करो, और रेहान जो गाड़ी लेके गया उसका नंबर वायरलेस कर दो। ठीक है सर। ये रेहान अपने दोस्तों के साथ नाइट आउट पे जाने के अलावा और क्या क्या करता है? वही जो आजकल के बच्चे करते हैं, वो लैपटॉप लेके सोशल साइट पे बिजी रहता है। रेहान का लैपटॉप चाहिए होगा हमें।
सर ये देखिए, कल शाम को 7:45 को रेहान इसी सोशल साइट पर किसी परी नाम की लड़की के साथ चैट कर रहा था और उन दोनों ने रात को 9 बजे जुहू मॉल पर मिलने को डिसाइड किया था। सर ये जो लड़की है परी, वो रेहान से इस सोशल साइट पर करीब 1 महीने पहले मिली थी और हमेशा मिलने को सर यही इंसिस्ट किया करती थी। सर इनफैक्ट द स्ट्रेंजेस्ट थिंग इज़ कि उसने ना ही अपना कोई फ़ोटो या ना ही अपना कोई नंबर शेयर किया था। आप किसी परी नाम की लड़की को जानते हैं? नहीं सर। हो सकता है रेहान रात में इसी परी नाम की लड़की से मिलने मॉल में गया होगा। ये परी के कंप्यूटर का आईपी एड्रेस चेक करो। श्योर सर। सर ये मैसेज जुहू ईस्ट में साइबर कैफे के कंप्यूटर से आया है। आदिल साहब, सेकेंड टाइम आपको जब भी रैंसम कॉल आए प्लीज हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। जी। कदम, साइबर कैफे चलने की तैयारी करो। कल शाम 7 बजे के आसपास कोई परी नाम की लड़की आपके कैफे में आई थी? नहीं साहब, इस नाम की कोई लड़की नहीं आई। और वैसे भी लड़कियां आती है तो 6 के पहले ही आती है। कल तो कोई लड़की आई नहीं थी। आप चाहे तो रजिस्टर चेक कर सकते हैं। चेक कराइए। सर कल के डेट में टोटल एंट्री तो 70 लोगों की है, लेकिन इनमें से कोई लड़की नहीं है सर। इसका मतलब कोई लड़का लड़की बन के रेहान से चैट कर रहा था। सर अगर आप कहें तो इन सबसे पूछताछ करें। उसका कोई फायदा नहीं। अक्सर देखा गया है लोग अपना आईडी के तौर पे गलत नाम और एड्रेस ही लिखते हैं। वैसे भी आजकल लड़के लड़की बनकर ही लड़कों से चैट कर रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं उन्हें। साल 2008 तक सोशल साइट्स पर नकली अकाउंट बनाकर बेवकूफ बनाने का खूब चलन था। साइबर कैफे भी अच्छी खासी तादाद में थे और तब तक साइबर कैफेज में कस्टमर की फोटो आईडी लेने का कानून भी नहीं बना था। सिर्फ अपना नंबर और नाम देकर साइबर कैफे को इस्तेमाल करने की अनुमति मिल जाती थी और इसी कारण से साइबर कैफे के जरिए क्राइम रेट बढ़ रहा था। बढ़ते हुए आपराधिक मामलों को देखकर सरकार ने साइबर कैफे में इंटरनेट के इस्तेमाल पर कड़े कानून बनाए, जिनका पालन करना साइबर कैफे के मालिक और ग्राहक दोनों के लिए बहुत जरूरी था। अब सरकारी तौर पर मान्य पहचान पत्र के बिना साइबर कैफे में इंटरनेट का इस्तेमाल करना गैर कानूनी हो गया है और अब ऐसी जगहों पर तो सीसीटीवी लगाना भी अनिवार्य है। ये एक कोशिश है साइबर क्राइम पर नजर रखने की, उसे रोकने की। सीसीटीवी भी नहीं है वहां पर। सर रेहान के पिता ने जो 2 दोस्तों का नाम बताया था, कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से दोनों का पता चल गया है। जो अरिंदम है वो जुहू में रहता है और सोमेश कांदिवली में रहता है। कदम सर इन दोनों से मिलना पड़ेगा। ठीक है सर। इसके पास रोको। अरे सुनो, यहाँ आसपास कोई प्रसाद मिस्त्री रहता है क्या? बस बस बस। प्रसाद मिस्त्री का घर यही है? हाँ। हाँ सर बोलिए। अरिंदम कहाँ है? अरिंदम? हाँ अरिंदम। सर अरिंदम तो यहाँ पे नहीं रहता। 1.5 साल पहले वो यहाँ पे कॉल सेंटर में काम करता था, तभी हमारे घर में पेइंग गेस्ट था। लेकिन अभी वो कहाँ पे रहता है मुझे कुछ पता नहीं। बल्कि सर हम खुद परेशान हैं उससे। परेशान क्यों? सर रोज बैंक के आदमी हमारे घर के चक्कर काटते हैं। पता नहीं उसने किस किस बैंक से लोन लेके रखा था। रेहान अपहरण केस अब एक हाई प्रोफाइल केस बन चुका है। आदिल खान, जो कि मुंबई की अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, अपहरणकर्ताओं ने उनसे रेहान की जान की कीमत 2 करोड़ रुपए रखी है। पुलिस का मानना है कि इस केस में परी नाम की लड़की का हाथ हो सकता है, क्योंकि रेहान 8 अगस्त की रात को रात 8 बजे परी नाम की लड़की से मिलने के लिए ही घर से बाहर निकला था, जो कि वापस नहीं लौटा है। पुलिस की तहकीकात जारी है, जल्द ही नए खुलासे होने की उम्मीद है। सोमेश घटक यहीं रहता है? जी यही सोमेश है। क्यों, क्या हुआ? सोमेश रेहान कहाँ है? सब मुझे नहीं पता वो कहाँ है। मैंने भी अभी न्यूज़ में देखा कि वो किडनैप हो गया है। कल रात रेहान तुम्हारे साथ था? हाँ सर, हम सब फ्रेंड्स कल जूम मॉल के गेम जोन में मिले थे, फिर वहाँ से साथ में ही निकले और जब 10:30 बजे उसने कहा कि उसे किसी को मिलने जाना है तो हम सब अपने अपने घर पे आ गए।
ये सुमेश कल रात कितने बजे घर आया था? सर सुमेश कल रात में 11 बजे घर आ चुका था, क्योंकि 11 बजे के बाद बाहर जाना उसका अलाउ नहीं है और सुबह उसकी म्यूजिक क्लास होती है। पर सुमेश से रेहान के बारे में सुना है, काफ़ी अच्छा लड़का था वो। उसी रेहान की किडनैपिंग के बारे में बात करने आए हैं आपसे। कल रात रेहान कितने बजे आया था मॉल में? सर 8:30 के आसपास आया था। तो तुम्हारे अलावा किसी और से भी मिला था मॉल में? हाँ सर, वो 9 बजे किसी लड़की को मिलने गया था। तुम लोग भी मिले थे उससे? वो अकेले ही मिलने गया था और आधे घंटे में वापस आ गया था। वापस आकर उसने कुछ बताया तुम्हें? हाँ सर, वो बोल रहा था कि कोई सोशल साइट पे उसकी कोई दोस्त बनी है, उसी को मिलने गया था। उसके बाद? उसके बाद हम सब वहाँ से निकल गए सर। हम सब मतलब? सर रियान को मिलाकर हम 6 लोग थे और 10:30 बजे जब रियान ने कहा कि उसे किसी को मिलने जाना तो हम सब अपने अपने घर पे आ गए। अपने उन बाकी 4 दोस्तों के नंबर और एड्रेस तो होंगे ही तुम्हारे पास? सर दोस्त से तो होंगे ही ना, अभी देता हूँ। उन चारों के फोटोग्राफ्स भी होंगे तुम्हारे पास? यस सर। कड़े सर डिटेल्स ले लो उनसे। ओके सर। और हाँ, जब तक ये केस सॉल्व ना हो जाए ये शहर छोड़कर जाना नहीं कहीं। ठीक है। सर ये किडनैपिंग न्यूज़ आदिल ने ही मीडिया को दी होगी। आदिल साहब, आप इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर कैसे सकते हैं? इतनी बड़ी खबर आपने मीडिया में लीक कर दी। जरा सा भी एहसास है आपको इससे आपके बेटे की जान को कितना खतरा हो सकता है? एक्सक्यूज मी सर, मीडिया को मैंने नहीं आप लोगों ने बताया है और उल्टा मुझे पर इल्जाम लगा रहे हो। मैं आपसे पूछता हूं कि मेरे बेटे की किडनैपिंग की खबर इस पुलिस स्टेशन से बाहर गई कैसे? मीडिया को किसने खबर की है? जवाब दो मुझे। किसे शौक चढ़ रहा है मीडिया में पब्लिसिटी पाने का? जवाब दो। किसी को भी जरा सा भी एहसास है कि इससे बच्चे की जान को खतरा हो सकता है? कदम सर पता करो ये खबर किसने लीक की है। मैं खुद उसके सस्पेंशन ऑर्डर लेके आऊंगा। ओके सर। आदिल साहब, हो सकता है मीडिया आपके पास है, आप प्लीज उनसे कोई बात मत कीजिएगा। सुमित और अरिंदम कल रात 11 बजे घर पे आ गए थे। आपका बेटा काम क्या करता है? साहब ये टेलर है, इसकी मालवनी में खुद की दुकान है। अच्छा, तो टेलरिंग शॉप से इतनी कमाई हो जाती है कि वो रोज किसी महंगी जगह जाके उड़ा सके? सर वो हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना, तो आपस में सब मैनेज कर लेते हैं, हिसाब नहीं करते आपस में। मैं तो काफ़ी दिन से इधर ही इनके यहाँ रेंट पे रह रहा हूँ, ये लोग पैसे भी नहीं मांगे मुझसे। इन्होंने कभी पैसे मांगे नहीं या तुमने कभी दिए नहीं? तुम्हारे पीछे तो कितने लोग पड़े हैं, कितने बैंक वाले तुमसे पैसे मांग रहे हैं, दिए क्या उनके? साहब मैंने बैंक से लोन लिया था एक प्राइवेट बिजनेस के लिए, लेकिन वो फेल हो गया। मैं वापस कर देगा साहब, एक बड़े ऑफिस में मेरा जॉब लगने वाला है, 1-2 महीने में सब लौटा देगा। साहब एक रिक्वेस्ट था बस आपसे, अब रेहान हम दोनों का बहुत अच्छा दोस्त है, वेरी हेल्पफुल बॉय, आपसे रिक्वेस्ट है आप प्लीज़ उसको ढूंढ दो साहब। हम तो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता तब तक तुम दोनों इस शहर से बाहर जाने की गलती मत करना। चलो सर सुमेश ने जिन 4 दोस्तों के नंबर दिए थे उनमें से 3 से बात हो गई है और तीनों का यही कहना है कि वो 10:30 बजे तक अपने घर पहुंच गए थे। लेकिन सर चौथे दोस्त खिमेश शाह से अभी तक बात नहीं हो पाई है। उससे बात क्यों नहीं हो पाई अब तक? सर दरअसल वो आज सुबह ही देवलाली निकल गया है, लेकिन उसके घर वालों से मेरी बात हुई है सर, और उनका भी यही कहना है कि वो 10:30 से 11 बजे तक वो अपने घर आ गया था। लेकिन सर इस इंक्वायरी में एक अजीब सी बात सामने आई है कि इन 5 दोस्तों का बैकग्राउंड बिल्कुल अलग है। सर एक टेलर है, एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, एक कबाब एडवर्टाइजिंग में काम करता है, एक कबाब फिल्मों में गाने लिखता है, और एक हिमेश शाह जो कि ऑटो रिक्शा चलाता है। सर 5 का बैकग्राउंड बिल्कुल मैच नहीं करता, अलग अलग है, लेकिन 5 दोस्त हैं और इन 5 का कहना है कि वो 10 बजे साथ में मॉल से निकल गए थे। कदम मॉल में सीसीटीवी होगा, तुमने वहां चेक किया? सर दरअसल मॉल अभी नया बना है, इसलिए सीसीटीवी कैमरा हर जगह अवेलेबल नहीं है। कदम रेहान अपने घर से 8 बजे निकलता है मॉल के लिए और मॉल में वो 8:30 बजे पहुंचता है, यानी कि मॉल से और घर के रास्ते में वो कहीं नहीं रुका, और 9 बजे वो परी नाम की लड़की से मिलता है, जिससे मिलने के बाद 9:30 बजे वो वापस अपने दोस्तों के पास आता है। लेकिन सर साइबर कैफे में तो हमने चेक किया था, वहाँ पर किसी लड़की की एंट्री तो थी ही नहीं। हो सकता है कदम के रेहान किसी साइबर क्राइम का शिकार हो गया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई लड़का लड़की बन के रेहान से चैट कर रहा हो। रेहान जब 9 बजे परी से मिलने गया, हो सकता है उसे जब ये पता चला हो कि वो लड़की नहीं लड़का है, रेहान को गुस्सा आया हो और अपने दोस्तों से अलग होने के बाद वो वापस उसके पास गया हो गुस्से में, और उसी ने उसका किडनैप किया हो। इन 5 लोगों के अलावा रेहान का कोई दोस्त नहीं था कि रेहान इन्हीं लोगों से मिलने गेम जोन जाता था। अच्छा एक बात बताओ, क्या रेहान की कोई गर्लफ्रेंड थी? नहीं सर, किसी लड़की से बात करते हुए मैंने नहीं देखा। रेहान सिर्फ इन्हीं 5 लोगों से मिलने जाता था।
हाँ मगर गेम जोन में जाने के बाद उसका कोई नया दोस्त बना हो तो पता नहीं। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि उसका नया दोस्त गेम जोन में ही बना होगा? सर क्योंकि इसके 5 दोस्त गेम जोन में ही बने थे। कदम सर, इन 5 दोस्तों के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। मुझे लगता है हमें मॉल में गेम जोन में दोबारा जाना होगा। देखते हैं इन 5 दोस्तों के अलावा उसका कोई नया दोस्त वहां बना था या नहीं। ठीक है सर। सुनो, ये इस लड़के को पहचानते हो? हाँ सर, मैंने इसे कई बार देखा है यहाँ पर। अरे सुनो, हाँ इस लड़के को पहचानते हो? हाँ, ये तो रिहान है। क्या हुआ सर? चलो मेरे साथ। 8 अगस्त की रात 10 बजे रेहान इस मॉल से निकला था। तब से लेकर अब तक गायब है। किसी ने इसे किडनैप कर लिया है। सर जब मैं कल देर रात को यहाँ पे आया था तो रिहान अपने 4-5 दोस्तों के साथ वहाँ पे खेल रहा था। सर इन 5 दोस्तों की लोकेशन 8 अगस्त की रात 10 बजे रेहान की लोकेशन से मैच करती है। लेकिन सर कमाल की बात यह है कि उसी रात 10:30 बजे इन 5 दोस्तों का फोन एक साथ स्विच ऑफ हुआ है। कदम, इन 5 दोस्तों का फोन एक साथ स्विच ऑफ होना इत्तेफाक नहीं हो सकता। इसका मतलब इन सब की प्लानिंग थी। उठा लाओ 5 को। जी आप? अरे क्या? अरे सब कहाँ ले जा रहे मेरे बेटे को? इसका बैंड बजाने ले जा रहे हैं और तेरा भी बजाएंगे। तूने पुलिस से झूठ बोला ना कि कल 11 बजे ये घर पे आ गया था। पुलिस को गुमराह करने के लिए तुझे भी जेल जाना पड़ेगा। जल्दी ले चल इसको। सर हमने कुछ भी नहीं किया सर। प्लीज हमें छोड़ दो प्लीज। सब कुछ नहीं किया हम लोगों ने। चल अंदर। साहब मैंने कुछ नहीं किया। कसम खा लो साहब, मैंने कुछ नहीं किया। सब पता है हमें। रेहान की किडनैपिंग में तुम लोगों की ही प्लानिंग थी। अब ये बताओ कि प्लानिंग चल कब से रही थी? बोलो। पूछताछ में पता चला कि रेहान की हत्या हो चुकी है और वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर लोग परी को नफरत भरे मैसेजेस भेज रहे थे, जिससे तंग आकर परी ने अपने अकाउंट पर लिखा कि वो कातिल नहीं है और अगर उसे मानसिक वेदना दी गई तो वो आत्महत्या कर लेगी। और बाद में परी ने अपना अकाउंट डिलीट कर दिया। पुलिस परी तक कभी पहुंच ही नहीं पाई। और वहीं 10 अगस्त 2008 को रेहान के सोशल मीडिया अकाउंट से किसी ने उसके सारे वीडियोस और फोटोग्राफ्स डिलीट कर दिए। तमाम बाधाओं के बावजूद पुलिस ने इन 5 से काफी कुछ उगलवा लिया था। सबूतों, गवाहों और इनके बयान के आधार पर पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट फाइल की। पुलिस को पूरा यकीन था कि सबूतों और गवाहों के आधार पर वो इन 5 को दोषी साबित करेगी और सजा भी दिलवा पाएगी। पर क्या वाकई ऐसा हुआ? क्या सबूत और गवाह इस निर्मम हत्या को साबित कर पाए? सुनवाई अपने आखिरी चरण में थी और इस बहुचर्चित केस के फैसले का सबको इंतजार था। इंस्पेक्टर, आप ये कैसे कह सकते हैं कि रेहान का खून इन 5 ने किया है? बोलो, कहां है रेहान? क्या किया है तुम लोगों ने उसके साथ? बोलो। देखो, यहां अगर सच बोल दोगे तो हो सकता है तुम लोगों की सजा कुछ कम हो जाए, वरना सबूतों और गवाहों के आधार पे कोर्ट में तो यह साबित हो ही जाएगा कि रेहान की किडनैपिंग में तुम ही लोगों का हाथ है। फिर किसी तरह की मदद की उम्मीद मत रखना। बोलो, रेहान की किडनैपिंग की प्लानिंग तुम ही लोगों की थी ना? तुम ही लोगों ने रेहान के फादर को रैंसम के लिए कॉल किया था। क्या किया रेहान के साथ? कहां है वो? बोलो। सर, मार दिया उसे। मार दिया उसे? हाँ, मिला है गर्लफ्रेंड से? हाँ। अरे वो सब छोड़, लड़की कैसी लगी? ए सोमेश, ऐसे किसी के पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं बोलते। सेलिब्रेशन होता है ना। मुंबई का भाई कौन? मुंबई का डॉट कौन? डेड बॉडी कहां है उसकी? माय लॉर्ड, मैं अपने क्लाइंट से कुछ सवाल करना चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू माय लॉर्ड। रवीश,
रेहान खान की बॉडी तुमने पुलिस को दिखाई थी? नहीं सर, मुझे तो पता ही नहीं था कि रेहान खान की बॉडी कहाँ है। सर, ये लोग मुझे जबरदस्ती जीप में डालकर लेकर गए थे। सर, ये कौन सी जगह है सर? अब कहाँ लेके जा रहे मुझे? चल सर। पटेल, पंचनामा तैयार करो। अभियुक्त रवीश कारिया हमें रेहान की लाश तक खुद लेकर आया और उसकी शिनाख्त की। सर, ये झूठ बोल रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जैसा ये रवीश कारिया कह रहा है। हमें सब पता है तुम लोगों ने रेहान की किडनैपिंग का प्लान गेम जोन में बैठ के किया था और तुम सब जानबूझकर रेहान के साथ मॉल से निकले थे। तू बॉस है ना इनका? चल तू ही बता, उस दिन रात 10:30 बजे तुम लोगों ने एक साथ मोबाइल स्विच ऑफ किया था, उसके बाद क्या हुआ? रेहान हमारे साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाने के लिए तैयार हो गया था। गाड़ी हम लोग जानबूझ के सुमेश को चलाने के लिए दिया। फिर हम सब ने अपने अपने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिए थे और रेहान अपने पापा को फ़ोन करके बता दिया। हेलो अब्बू, मैं फ्रेंड्स के साथ नाइट आउट के लिए जा रहा हूँ, कल सुबह जल्दी घर आ जाऊँगा। फिर रास्ते में से सुमेश नींद का दवा ले लिया था और बियर में मिलाकर रेहान को पिला दिया। देशमुख रोड तक आते आते रेहान बेहोश हो गया था। फिर अगली सुबह मैं रेहान के पापा को फ़ोन किया, वो दूसरी बार रेहान से बात करने के लिए बोले। फिर हम लोग को रेहान को होश में लाना पड़ा और उसके डैडी से बात भी कराए। इतने में सुमेश आके हम लोगों को बताया कि रेहान की किडनैपिंग का न्यूज़ टीवी चैनल पे आ रहा है। हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आया, साहब कोई और दूसरा रास्ता दिखा नहीं। मैं सुमेश को बोला रस्सी लाने के लिए और उसी रस्सी से रेहान का गला घोट दिया। सर, उसके बाद ये पांचों हमें मर्डर स्पॉट पर लेके गए और ये रवीश कारिया सबसे पहले रेहान खान की बॉडी के पास यही हमें लेके गया था। चल पटेल, पंचनामा लिखो। अभियुक्त रवीश कारिया और उसके बाकी के 4 दोस्त रेहान खान की लाश तक हमें लेके आए और इन 5 ने रेहान खान की लाश की शिनाख्त की। रेहान की गाड़ी और कपड़े कहाँ हैं? सर, रेहान खान बहुत अच्छा दोस्त था हमारा, हम लोग कभी उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। ऊपर से पुलिस वालों ने उल्टा हमें जबरदस्ती मारा और स्टेटमेंट पे साइन करवाया। सर, ये झूठ बोल रहे हैं। सर, ना हमने किसी को डराया है, ना धमकाया है और ना ही किसी से जबरदस्ती सिग्नेचर कराए हैं, बल्कि इन 5 ने रेहान खान की किडनैपिंग का प्लान बनाया था। इसका गवाह है हमारे पास। गवाह को पेश किया जाए। आरोपियों के बयान में एक अहम बात सामने आई कि जब मीडिया ने रेहान की किडनैपिंग की खबर चलाई तो इन 5 ने पकड़े जाने के डर से रेहान का कत्ल कर दिया। मीडिया के टीआरपी के लालच ने एक मासूम की जान ले ली। सवाल मीडिया पर भी है कि वो जिम्मेदारी को व्यापार ना बनाएं, बल्कि संवेदनशील तरीके से ऐसे संगीन मामलों की रिपोर्टिंग करें, क्योंकि ऐसे में अपराधी सचेत हो जाता है और अनहोनी की आशंका बढ़ जाती है। तुमने इन 5 को कब और कहाँ रेहान की किडनैपिंग की प्लानिंग करते हुए सुना? सर 8 अगस्त को जुहू मॉल के गेम जोन में ये लोग वहीं थे, तब मैं भी वहाँ गेम खेल रहा था। मैं क्या बोलता है, ये रेहान को ना किडनैप कर लेते, बहुत पैसे हैं इसके बाप के पास। हाँ, मैं बोलता ये काम ना अपन आज के आज निपटा देते। फिर 10 अगस्त को जब मैंने गेम जोन में पुलिस को इंक्वायरी करते देखा तो मुझे लगा कि रेहान का सच में किडनैप हो गया है। जब तुमने इनकी किडनैपिंग का प्लान सुना तब वक्त क्या हुआ होगा? तकरीबन 9:30 बजे होंगे, क्योंकि मैं 8:30 बजे गेम जोन गया था और 15-15 मिनट के 4-5 गेम खेल चुका था। गेम जोन जैसी जगह पे 9:30 बजे तो बहुत भीड़ होती है, ऊपर से उस दिन शनिवार भी था, तो ज़्यादा भीड़, ज़्यादा शोर शराबा होगा नहीं? हाँ सर, क्राउड और शोर तो था। अच्छा, जहाँ तुम खड़े थे उसके बीच कितनी फीट की दूरी थी? 5 फीट की होगी। और उस 5 फीट की दूरी में तुम्हारे साथ बीच में भी काफ़ी लोग होंगे जो जाहिर है आपस में बात कर रहे होंगे, तो तुमको उनकी कुछ बातें याद है? इसका जवाब तुम्हारे पास नहीं है,
क्योंकि तुम सिर्फ उनकी बातें सुन रहे थे। और अगर रिहान की किडनैपिंग के बारे में तुम्हें पता चल गया था तो रिहान को जाके क्यों नहीं बताया? मतलब तुमने तय कर लिया था कि पुलिस पहुंचने के बाद तुम बताओगे। सर मुझे नहीं लगा कि ये रेहान। मैं बताता हूं तुम्हें क्या लगा। गवाही देकर तुम लाइमलाइट में आना चाहते थे। माय लॉर्ड, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इसकी गवाही पर बिल्कुल भी विश्वास ना किया जाए। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, मर्डर स्पॉट जहां इन पांचों ने रेहान खान की डेड बॉडी को फेंका था, उस जगह का एक विटनेस है हमारे पास जिसने इन पांचों को रेहान के साथ देखा था। दीपेश नाम है उसका। अगले गवाह को पेश किया जाए। आपका नाम दीपेश नाग है? जी। इंस्पेक्टर, ये आई विटनेस आपको कहां मिले? बैठिए, बताइए क्या बताना चाहते हैं। सर ये रेहान खान वाली न्यूज मैंने आज ही अखबार में पढ़ी है। देशमुख रोड पे इस लड़के को 8 अगस्त की रात, उस रात मैंने 4-5 लोगों के साथ देखा था। मतलब उन पांचों को ले आओ। ध्यान से देखिए इन पांचों को। क्या ये वही लड़के हैं? हाँ सर, यही थे। आपने इन्हें ही मौका वारदात पर देखा था? हाँ सर, यही थे वो लोग। अच्छा, जहां आपने देखा था वहां लाइट थी? नहीं सर, लाइट नहीं थी। लाइट नहीं थी, फिर भी अंधेरे में कैसे पहचान लिया? सर मैं मोटर बाइक पे था, ये लोग उससे झाड़ियों की तरफ लेके जा रहे थे। तुमने रेहान की लाश देखी थी? नहीं सर। अच्छा ये बताइए, वहां कितने लड़के थे? क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? अरे नहीं, वो थोड़ा मेरे दोस्त ने थोड़ा ड्रिंक ज्यादा कर ली थी तो बस उल्टी करवा रहे हैं। 4, शायद 5, नहीं सर 4 थे। ठीक से सोच के बताइए, 4, 5 या 6? नहीं सर, 5 थे। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। अच्छा ये बताइए, किस रात की बात थी ये? 8 अगस्त की रात थी। 8 अगस्त। पर आपके बयान में तो आपने 9 अगस्त 1:30 बजे लिखा है, जिस दिन आप लेट ऑफिस से घर पहुंच रहे थे। वो इसलिए सर कि रात के 12 बजे के बाद तारीख बदल जाते हैं। तो फिर ये भी कंफ्यूजन हो सकता है, जिस लड़के को तुमने बेहोश देखा वो रेहान नहीं कोई और हो। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। ऑब्जेक्शन ग्रांटेड। डिफेंस लॉयर एग्जैक्टली साबित क्या करना चाह रहे हैं कि वो रेहान नहीं था, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट यह साफ कह रहा है कि रेहान के शराब में नींद की गोलियां मिलाई गई थी और वो नींद की गोलियां आरोपी सोमेश घटक ने मिलाई थी। ऐसा स्टेटमेंट है हमारे पास, उसके सिग्नेचर्स भी है। माय लॉर्ड, मैं साबित कर सकता हूं कि नींद की गोलियां खुद रेहान ने अपने शराब में मिलाकर पी थी। मैं रेहान के पिता आदिल खान को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। मिस्टर आदिल खान, कोर्ट को बताइए 8 अगस्त से 4 दिन पहले आपके घर में क्या हुआ था, और यह भी कोर्ट को बताइए कि आप और आपके बीवी के बीच में क्या प्रॉब्लम थी। सुहाना? माय लॉर्ड, इनकी पहली पत्नी, जिससे अब इनको तलाक मिल चुका है, किडनैपिंग के वारदात तक इनके साथ रही। उन्होंने इन्हें अपने रिश्तेदार के साथ नाजायज संबंध बनाते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। उसके बाद इनकी वाइफ ने स्लीपिंग विज ली और अपनी जान लेनी चाहिए, और फिर बाद में फैमिली कोर्ट में डिवोर्स के लिए अपील किया। माय लॉर्ड, ये इनकी बीवी की डिवोर्स पिटीशन है जो अखबार में भी छपी है। माय लॉर्ड, ये सब देखकर ये लगता है कि रेहान एक डिस्टर्ब चाइल्ड था। माँ बाप का उस पर ध्यान नहीं था, इसलिए ज्यादातर वक्त वो सोशल मीडिया और गेम जोन में बिताता था। घर के हालात से परेशान होकर एक दिन उसने खुद शराब में नींद की गोलियां मिलाई और अपनी जान लेने की कोशिश की। सड़क पर बेहोश हालत में एक राहगीर ने उसे लूटने के बहाने उसकी हत्या कर दी। माय लॉर्ड, कोई भी राहगीर रास्ते में पड़े बेहोश इंसान के लिए रस्सी क्यों खरीदेगा, जबकि रेहान की हत्या रस्सी से गला घोट कर की गई थी? इस बात को साबित करने के लिए कोई गवाह है तुम्हारे पास? यस माय लॉर्ड। गवाह को पेश किया जाए। ये रस्सी आपके दुकान से खरीदी थी? जी। किसने खरीदी थी?
मजबूत है भाई, चाहिए तो हाथी को भी खींच सकती है। हाँ ठीक है, दे दो। कितने का है? 150 रुपये की आएगी भाई। ये लो। आप दुकान में कहाँ पर बैठते हैं? जी कैश काउंटर पे। कैश काउंटर से कस्टमर्स को देखते हैं कि गले को भी देखते हैं? जी नहीं, बिल्कुल देखता हूँ। अच्छा ये बताइए, अंदाजन दिन भर में कितने कस्टमर्स आपके दुकान में आते हैं? तकरीबन 200-250 आते हैं। और उनमें से आदमी और महिलाएं कितनी होती हैं? ये मैं कैसे बोल सकता हूँ, फिर भी आधे आधे आते हैं। तो उन आधे आधे में से आपको ये चेहरा याद है? जी बिल्कुल याद है। वो ब्राउन टी शर्ट वाला लड़का है ना, वही है। अच्छा, मतलब 200-250 लोगों के चेहरे आपको याद है। तो बताइए किसने क्या खरीदा था और किसने क्या नहीं खरीदा था? जी ये मैं कैसे बोल सकता हूँ। स्टेट वर्सेस अरिंदम एंड अदर्स के केस में पुलिस द्वारा पेश किए गए तमाम सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि सरकारी वकील अपना पक्ष साबित नहीं कर पाए। इसलिए अदालत अरिंदम अय्यर, सोमेश, रवीश, खीमेश और सुमित काले को बाइज्जत बरी करती है और यह हुक्म देती है कि इन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए। इस बहुचर्चित केस में ये पांचों इसलिए निर्दोष साबित हुए क्योंकि सरकारी वकील अदालत में इन पांचों के खिलाफ कत्ल और अपहरण के केस को साबित नहीं कर पाए। लेकिन रेहान के पिता आदिल खान ने उम्मीद नहीं छोड़ी और महाराष्ट्र सरकार के साथ साथ उन्होंने भी निचली अदालत के इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी। रेहान खान के इस केस से हम सभी माता पिता सबक लें और अपनी जिम्मेदारी को समझें। अपने काम में मसरूफ रहें, लेकिन थोड़ा वक्त अपने बच्चों को जरूर दें। इस बात का ध्यान रखें कि वो किसे अपना दोस्त बना रहे हैं, किन चीजों को अपना वक्त दे रहे हैं। कहीं कोई गलत दिशा उन्हें अपनी ओर आकर्षित तो नहीं कर रही है। कहीं ऐसा ना हो कि जिन राहों पर वो आगे चल रहे हैं और आपसे ज्यादा जिन्हें अपना हमदर्द समझ रहे हैं, वो उन राहों पर उन्हें आपसे दूर ले जाएं। अपने बच्चों के दोस्त बने, उनकी छोटी से छोटी बात को समझने की कोशिश करें, उनके दोस्तों को जानें और अगर कहीं भी कुछ संदिग्ध नजर आए तो बच्चों को समझाने की कोशिश करें। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।